बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाज़ दफ़ा बेध्यानी में हम ऐसे ऐसे सवाल कर जाते हैं और सोचते हैं जो बज़ाहिर लगते हैं बड़ी अकल वाले हैं, लेकिन बिल्कुल इन्वर्टर्स कॉमास वाली अकल वाले होते हैं। नरगिस इदरीस ने एक सवाल किया है। उन्होंने कहा कि सर जी, पेट को भला क्या पता कि सुबह है या रात है, समझ नहीं आती कि रात को हम फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं खा सकते, आपने कुछ चीज़ें खाना से मना किया। बेटा जी, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है और यह सवाल आपके जहन में क्यों आया। क्या किसी की बात सुन के आया या कुछ लोगों में बैठते हुए आपने सोचा कि ऐसा आपको पूछना चाहिए? वैसे बाय द वे, कभी आपने सोचा ये जो पौधे हैं इनका तो दिमाग भी नहीं होता, इन्हें कैसे पता चलता है कि रात हो गई है, शाम हो गई है और अब उनको ऑक्सीजन नहीं छोड़नी, कार्बन डाइऑक्साइड? क्या कोई अलार्म बजता है, कोई सिग्नल होता है, कोई ढोल पिटता है? दुनिया भर के जितने पौधे हैं, छोटे हों या बड़े हों, दरख्त हों या छोटे लेवल के हों, जब भी आप इनके नीचे शाम को बैठोगे तो डॉक्टर मना करते हैं, हुक्मा मना करते हैं, घरों के बड़े मना करते हैं कि रात को पौधों के नीचे ना बैठा जाए। उस वक्त वो जहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त खारिज करते हैं और दिन को वो ऑक्सीजन खारिज कर रहे होते हैं। कैसे इस टाइम का अंदाज़ा होता है? इसी तौर पे इंसान का जो जिस्म है ये सारा दिन जिस तौर पे कर रहा होता है, आपके कहने पे तो आंखें काम नहीं कर रही होती, आपके कहने पे तो आपका दिल नहीं चल रहा होता, आपके कहने पे तो आपके जिस्म के जितने निज़ाम हैं, ये जो उंगलियां हैं, यहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मजबूत, इनकी वजह से हाथ काम कर रहे हैं। पर इनके बीच में क्या है जो इनको आपस में जुड़े हुए हैं? अगर जुड़ी हुई हों तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं कि जो आपके हर निज़ाम को, आपके सुनने को, बोलने को, हज़म करने को, इवन दिल का आपका जो निज़ाम है, कुछ ऐसी वेन्स हैं जो ताज़ा खून को लेके आती हैं और पूरे जिस्म तक पहुंचाती हैं। 4 खाने हैं दिल में, और कुछ हैं जो गंदा खून लेके आती हैं, वहीं वो उस पंपिंग स्टेशन में साफ़ होता है। दिन में साफ़ होता है कि रात में साफ़ होता है, या 24 घंटे साफ़ होता है? कैसे पता चलता है? और ये देखिए, एक बात तो बिल्कुल अपने दिल को समझाइए कि इंसान अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मानता है, सवाल भी उठाता है, पर जो दिल है, जो जिस्म है, जो इंसान की पूरी बॉडी है, ये अल्लाह की इंसानों से कहीं ज़्यादा मानती है। बल्कि सच तो ये है कि ये सिर्फ़ अल्लाह ही की मानती है। जब तक अल्लाह कहता है कि दिल को चलते रहो तो वो खून साफ़ करता रहता है, पंप करता रहता है। तो जो ही वो कहता है रुक जाओ, तो फिर आप उल्टे लटक जाओ, माफ़ियाँ करो, हाथ जोड़ो, डॉक्टरों को बुलाओ, हॉस्पिटलों में जाओ, दिन हो या रात हो, उसके बाद फिर दिल नहीं चलता, क्योंकि उसके रब ने उसके लिए जो काम मुतय्यन किया होता है, उसकी जो ड्यूटी दी होती है, वो वापस ले लेते हैं। हम कभी कभी अपने अल्लाह से दूरी की वजह से उसकी नेमतों का, उसके एहसानों का इदराक भी नहीं कर पाते, और हम वो चीज़ें सोचने लग जाते हैं जो सच्ची बात है हमारी औकात में भी नहीं है। इस जिस्म में हज़ारों नहीं हैं, लाखों शरियाने हैं, वरीदे हैं, छोटी छोटी बाल बराबर चीज़ें हैं। ये जो सर हमारा खड़ा है, आपको पता है हमारी कमर पे पीछे मोहरें हैं, ये यूँ तरतीब से चल रहे हैं। सर के करीब आके एकदम मोहरों की तरतीब बदल जाती है, चूँकि रब ने इस गर्दन को आसरा देने के लिए, इसकी मूवमेंट को संभालने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए पीछे करके, आगे करके, दाएं करके, बाएं करके, असूलन तो इसे वापस ही नहीं आना चाहिए। आप सोचिए, आँख को कब पता चलता है और कैसे पता चलता है कि अब मुझको सो जाना चाहिए? जैसे शाम होती है, जैसे जैसे अंधेरा फैलता है तो आपकी आंखें, पलकें आपकी झुकने लगती हैं और आपको नींद महसूस होने लगती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती या जिनकी आंखें उनकी बात नहीं मानती, उनको फिर डॉक्टर जबरन नींद की गोली देते हैं, उनको जबरन सुलाते हैं, क्योंकि जब उनको नींद पूरी नहीं होती तो फिर वो ज़हनी मरीज़ बनते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, एक पूरा जिस्म है जो उनका एबनॉर्मल हो जाता है। एक आपको और बात बताऊं कि पेट को कैसे पता चलता है और आपके जिस्म को कैसे पता चलता है कि रात है। ये जितने लोग रात की शिफ्टों में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा बेचैन, एंग्जाइटी का शिकार और बीमार वो होते हैं, क्योंकि जिस वक्त जिस्म को आराम करना होता है उस वक्त वो ऑन होते हैं, काम कर रहे होते हैं। उनको बोनस ज़्यादा दिया जाता है, उनको डिस्टर्बेंस अलाउंस भी ज़्यादा दिया जाता है, फिर उनको रेस्ट भी ज़्यादा दिया जाता है। हर 3-4 दिन के बाद जो अच्छे इदारे हैं उनको सोने के लिए, आराम के लिए, चूँकि उनका पूरा जो सिस्टम है
وہ कंपनी का मुलाजिम नहीं है, ये जिस्म इंसान का मुलाजिम भी नहीं है, ये हमारी रूह और हमारी बॉडी अल्लाह की मुलाजिम है, उसकी पैदा करता है। सो उसका हुक्म मानते हैं, उसके कहने पे ये पूरा ऑपरेट कर रहे होते हैं। आप सोचिए कि जैसे एक बीज के अंदर पूरा दरख्त पिन्हा होता है, छोटा सा बीज होता है, जब उसमें से दरख्त निकलता है, पौधा नन्हा मुन्ना सा, फिर बड़ा होते होते वो सारे वही काम परफॉर्म करता है जो उसके बाप पौधे ने किए होते हैं, जो उसके दादा पौधे ने किए होते हैं, जो उसके परदादा पौधे ने, जो उसके लगड़दादा पौधे ने किए होते हैं। वो ख़ानदानी तौर पे एक ही काम कर रहा होता है, चूँकि रब ने उसके अंदर ये बुनियाद बनाई होती है, ये सिस्टम चलाया होता है। तो कभी इस दुनिया में देखिए, ये दुनिया में कई एक चीज़ भी रत्ती बराबर या सेकंड का 100वां हिस्सा भी लेज़ी नहीं हो सकती, चूँकि जहाँ पे दुनिया घूम रही है अल्लाह के निज़ाम से घूम रही है, उसके हुक्म से घूम रही है। जितनी उनके अंदर ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, इन सब के बीच में डिस्टेंस है, लम्हों का या लम्हों के सेकंड्स का, माइक्रो सेकंड्स का भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, सब बर्बाद हो जाए। पर ये एक दिन होना है जब अल्लाह इनसे कहेगा अब रुक जाओ। कितने अरब साल के बाद कहे, कितने करोड़ साल के बाद कहे, ये तो मालिक की मर्ज़ी है। जब वो पीछे से ऑफ़ करेगा, सारा सिस्टम ऑफ़ कर देगा। जिस लम्हे हम कहते हैं आँखों को बंद हो जाओ, तो ये बंद हो जाती हैं और फिर हम अपने बिस्तर में, लहाफ में, कंबल में घुस के, तो उसके बाद पूरे जिस्म को हमारी तरफ से एक मैसेज जाता है जो वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे 70-80 साल के लिए इस जिस्म के मैनेजर होते हैं। हमको इसीलिए ख़ुदकुशी की इजाज़त नहीं है कि हम जिस्म के मैनेजर हैं, मालिक नहीं है इसके ओनर नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, हमको गिवन है, दिया हुआ है। तो इस जिस्म को कुदरत बताती है कि अब शाम हो गई है, अब तुम्हारे आराम का वक्त है। रब अपनी किताब अज़ीम में भी यही कहता है कि मैंने दिन काम के लिए बनाए हैं और रातें आराम के लिए बनाई हैं। तो रातों को जब जिस्म को आराम मिलता है तो अगले दिन का काम और अच्छा हो जाता है, आपकी रूह को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसी तौर पे रब ने इस जिस्म को भी बताया हुआ है कि अब रात है, तुमने इसमें आराम करना है। जो जो हमारे जिस्म में टूट फूट हुई होती है, रात को वो जिस्म उसकी रिपेयर करता है। और ये ऑटोमेटिक तरीके से आप सो रहे होते हैं और आपके जिस्म के जो सेल्स हैं उनकी टूट फूट होती है, उनके नए बन जाते हैं, जल्द में तब्दीली आनी हो, किसी और चीज़ की जो ग्रोथ होनी हो वो साथ हो रही होती है। अच्छा, आपने कभी सोचा आप जिस गाड़ी को चलाते हो अगर वो स्टार्ट हो और हर वक्त स्टार्ट रहे तो उसका क्या बने? तो जो ही आप उतरते हो आप उसको आराम देते हो, आप चाबी से ऑफ़ कर देते हो, उसका इंजन बंद हो जाता है। इसी तौर पे जब आप चलने लगते हो तो आप उसको गर्म करते हो, आप उसके पे बैठते हो, उसको तेज़ चलाते हो, आहिस्ता चलाते हो, तो आप मुंह से तो नहीं कह रहे होते, पर जिस्म, गाड़ी का इंजन आपके इशारों को पा रहा होता है। आपके इशारों को समझना, माइक्रो सेकंड में समझना, ये उसके अंदर मौजूद होता है और वो उन सारे सिग्नल्स को वसूल करता। अभी तो बहुत सी गाड़ियाँ टच पे चल रही होती हैं, ऑटो पे चल रही होती हैं। इसी तौर पे जो हमारा जिस्म है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उसने ऐसी करोड़ों और अरबों रुपए की ये मशीनरी मेरे आपके बस में की है और हमको ये वो सहूलत देती है। आप सोचिए, अल्लाह माफ़ करे, रात को हम पूरी रात सोते हैं और हमें एक दफ़ा भी नहीं उठना पड़ता यूरिन के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। दिन में तो हम 2-2, 3-3 दफ़ा जाते हैं। तो जिस्म को वहाँ से राहत मिली होती है, उसकी एक्टिवेशन कम हो जाती है। जो खाना हमने शाम को खाया होता है वो हमारा हज़म नहीं होता, चूँकि शाम का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, दिन का तेज़ होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने हदीस के अल्फाज हैं कि सोने से पहले हमको 40 कदम चलने का हुक्म दिया ताकि जो खाना खाया हुआ है उसका थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑपरेटिव हो जाए, तेज़ हो जाए और वो आपका हज़म हो जाए। जब आप लेटो और खाना अपने पेट भर के खाया हो तो फिर जिस तौर पे नींद आती है, जैसे डकार आते हैं, जैसे वो खाना हज़म नहीं होता और आपकी पूरी जिस्म न सिर्फ उस पर रिएक्ट करती है और अंदर गैसेस पैदा होती हैं, फिर मोटापा भी ज़ाहिर है उसके साथ ही होता है। तो याद रखिएगा, पौधों को पता चलता है दिन का और रात का, आपके जिस्म को भी पता चलता है दिन का और रात का। अब तो बिजली के मीटरों को भी पता चल जाता है दिन का और रात का। रात का बिल और होता है, दिन का बिल और होता है। तो ये सवाल कभी अल्लाह की कुदरत के बारे में मत उठाइएगा कि जो चीज़ उसने बनाई है उसको कैसे पता चलता है। वो तो अव्वलो आखिर सिग्नल्स, इशारे, उसकी बुनियाद है, उसने रब की माननी है, हमको समझ नहीं आती। इनफैक्ट हमको समझना चाहिए कि जिस्म और रूह वो अल्लाह की इतनी मानते हैं
تو ہم ماننے میں کیوں تاخیر کرتے ہیں، اپنا نقصان کراتے ہیں۔ سلامت رہیے، اللہ کی مانتے رہیے، اپنے جسم کو آرام بھی دیتے رہیے تاکہ اب دن کو زیادہ کام کر سکے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔